हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस हैकक्वेस्ट सीजन 9 के बारे में। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 2-3 साल से मैं लगातार हर सीजन के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और इस बार हम बात करने वाले हैं टीसीएस हैकक्वेस्ट सीजन 9 के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पिछले साल की भी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इन वीडियोस में हम बेसिकली समझते हैं कि जो टीसीएस हैकक्वेस्ट कंपटीशन है ये बाकी कंपटीशन से अलग है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से बाकी कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस भी आते हैं उनसे टाइप भी अलग होता है। सो बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे क्या है, और बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग ना हो। तो सबसे पहले टीसीएस हैकक्वेस्ट वाले दिन होता क्या है, पहले वो समझ लेना। सबसे पहले आपने किया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका सीधे फर्स्ट राउंड होता है, राउंड 1। क्या किसी भी प्रकार की शॉर्टलिस्टिंग है? किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। सारे बच्चे जो भी रजिस्टर करेंगे सब पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 1 में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो राउंड 1 का कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हैवी होगा, बट आप इसको बहुत ज्यादा इजीली क्रैक कर सकते हो। और कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। तो देखो, इजीली क्रैक करने का तरीका ये है कि टीसीएस हैकक्वेस्ट है वो सारे कंपटीशन से अलग होता है। एंड यही इसकी मेन चीज है कि ज्यादातर बच्चे प्रिपेयर करके ही नहीं जा रहे होते कि टीसीएस हैकक्वेस्ट में जो पूछा जाएगा। अब ऐसा क्या है जो पूछा जाता है टीसीएस हैकक्वेस्ट में, और ज्यादातर बच्चे नहीं कवर करके जा पाते, बिकॉज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो राउंड 1 है, ये राउंड 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब जनरली अगर हम एग्जांपल लगे लें, अगर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इतने के ही आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो आपको करना क्या होता है कि हर क्वेश्चन के बाद एक फ्लैग होता है। नाउ व्हाट इज फ्लैग? फ्लैग इज अ यूनिक नंबर, और यूनिक कोड आप कह सकते हो। इट्स अ यूनिक कोड, ओके। सो बेसिकली ये यूनिक कोड को ही आपको फाइंड करना है। तो अगर आप ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 के 5 जो क्वेश्चन का जो आंसर निकाल लेते हो, आंसर का मतलब क्या है, ये यूनिक कोड या फ्लैग निकाल लेते हो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो आप आंसर निकाल रहे हो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आपको वर्ड पे लगाना होता है। एंड वो वर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको सबमिट करना होता है। इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको पहले पेज पे मिल जाएंगे जब हैकक्वेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पूरी चीज समझ में आ गई। रजिस्ट्रेशन करो, राउंड 1 होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है यूनिक कोड, जिसको अपन बोलते हैं फ्लैग, ठीक है, या टीसीएस भी बोलती है कैप्चर द फ्लैग। वो फ्लैग आपको जैसे ही मिल जाएगा स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में लगाना है। अब ये फ्लैग मिलेगा कैसे और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, सो ये समझना मेन चीज है, और इसी पर ही पूरी वीडियो है। सो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगिनर लेवल चैलेंज के बारे में। सो दिस कैटेगरी ऑफ चैलेंज हैज crafted for those with limited with or no prior experience. These challenges will be based on the fundamentals of cyber security knowledge, how to fundamentals tools and technique works. Challenges focus on basic concepts like not necessarily limited to password cracking, simple encryption and basic network vulnerability. इसको समझते हैं। अभी इनने बोला कि ये जैसे 3-4 चीजें हैं, पासवर्ड क्रैक 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 करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक हैश कोड दिया है, एक कोड दिया है आपको, ठीक है, YHW6N ऐसा कुछ कोड दिया है आपको। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन होगा कि आपको एक क्वेश्चन है, उसका कोड दिया है, और इस कोड से आपको फ्लैग निकालना है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? फ्लैग निकालना है। अब आपको हो गया यार ये क्या है, ये कोड से कैसे फ्लैग निकालूं मैं? तो सपोज अगर ये कोड दिया है YHW6N, और इसके बाद मान लिया अगर डबल डबल इक्वल्स टू दिए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये चीज बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर लास्ट में डबल इक्वल टू है, दैट मींस इट इज अ बेस 64 स्ट्रिंग। जो बेस 64 स्ट्रिंग होती है उसमें लास्ट में आपको डबल इक्वल्स टू मिलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, अच्छा ये बेस 64 स्ट्रिंग है। अब क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। दैट मींस ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। मतलब आपको एक बेस 64 की स्ट्रिंग दी है जिसको आपको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। सो बेसिकली उसके लिए आपको ऑनलाइन पे टूल्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, तो आप सीधे डाल सकते हो बेस 64 डिक्रिप्ट। अगर आप ये सीधे डालोगे, फॉर एग्जांपल आपने ये डाला, ठीक है, ये कोड है आपका, ये कोड है आपका, ठीक है। अब आपने इसको डिक्रिप्ट किया, सो यहाँ पर आपको डी कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो आपको डिक्रिप्ट करके कुछ मिल गया, ठीक है, जैसे एक कारा मिल गया इसमें, ठीक है, कुछ भी मिल गया। सो अब बेसिकली जो आपने डिक्रिप्ट किया है उसमें हो सकता है या तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कि भैया उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी आपने कोड को डिक्रिप्ट किया उसमें या तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, या कुछ तो होगा जो आपको फ्लैग तक आपके पहुंचाएगा कि आपका जो यूनिक फ्लैग है वो आपको कहाँ मिलेगा, उस तक आपको पहुंचाएगा, ठीक है।
तो जैसा अभी मैंने बताया, आपको जो बेसिक जानकारी है वो क्या होनी चाहिए कि अगर कोई कोड दिया है उसके लास्ट में अगर कोई डबल इक्वल्स टू है तो वो बेस 64 स्ट्रिंग होती है और उसको अपन को डिकोड करना होता है, ठीक है। तो ये टाइप की जो बेसिक चीजें हैं ना, इन बेसिक चीजों के ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलता है, जो आपका ये बिगिनर लेवल चैलेंज है ना उसमें। सो इसको अपन बिगिनर लेवल में डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, या फिर कोई पासवर्ड क्रैकर हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि और भी कुछ बेसिक चीजें हों, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड ही, एनकोडिंग डिकोडिंग हो, ठीक है। तो ये सब जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ moving ahead with the next thing, which is intermediate level challenge. So this is a set of challenge has designed to test your problem solving abilities, creative thinking. So knowledge of advanced cyber security tools are required. The challenge includes more advanced topics like web application security, SQL injection, network analysis. Will require a deeper understanding of common vulnerabilities and exploration techniques, ठीक है। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया है कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन भी टॉपिक हो सकता है। नाउ एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है बेसिकली, जहां अपन का एसक्यूएल का कोड फटता है, बेसिकली जहां पर एसक्यूएल का कोड डिस्ट्रॉय होता है उसको ही बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। अब जनरली ये कब होता है, जब अपन कहीं ना कहीं पैरामीटर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, राइट। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बेसिकली जो एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या है, पैरामीटर्स से कैसे डील करते हैं, और एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, कोड कहां से लीक हो सकता है। हो सकता है यू विल गेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अराउंड दिस, ओके। जिसमें जब आप जो एसक्यूएल इंजेक्शन है अगर आप उसको डिटेक्ट कर पाओ या फिर कुछ तो कर पाओ उसमें, देन यू गेट योर फ्लैग। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे गेट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर जैसे इसमें सिक्योरिटी दी है, तो सिक्योरिटी में जैसे सपोज आपको आईपी एड्रेस से कुछ क्वेश्चन आ गया। नाउ आईपी एड्रेस में सपोज उनने कुछ एक आईपी एड्रेस दे दिया आपको जिसमें अपन के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। उनने बोला यहाँ पर स्टार 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 ऐसा कुछ है, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछली साल, ठीक है। तो ये जो स्टार 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 है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आपका जो खुद का पीसी है उस पर आपको कमांड्स रन करनी पड़ेगी आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस में आपको अंदर से डिटेल्स निकालनी पड़ेगी, देन यू विल फाइंड दैट स्टार 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 वैल्यू, एंड दैट विल बी योर फाइनल फ्लैग। So this kind of thing you can get in the medium level challenges, okay. Then talking about the expert level challenges, this set of challenge had categorically created to push your limits. The challenge will demand resourcefulness, deep understanding of cyber security principles and many things, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आपका बहुत हाई लेवल का चैलेंज आता है जो लास्ट का आता है। एंड इसमें तो आपको क्रिप्टोग्राफी हो गया, लिनक्स की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी हैकिंग जो होती है आपकी एथिकल हैकिंग उससे रिलेटेड आपको काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, जावा, J2E, PHP, पाइथन, गो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, थ्रेट हंटिंग, malware analysis, reverse engineering, any security specific certification like security plus CEH, ISO 27001। सो इस टाइप की अगर आपको नॉलेज है देन आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको चीज फॉर्मेट क्लियर होगा कि आपको बेसिकली क्या करना है। जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया और लास्ट में आपको फ्लैग कैप्चर करना पड़ता है। सो आई होप इससे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, और आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिए। सो दिस इज बेसिकली योर हैक क्वेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपको बहुत डिटेल वीडियो चाहिए विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट टू आई कैन मेक, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा।